किताबों से दोस्ती करना है। आपके वालिदैन के न जाने कैसे कैसे ख्वाब होंगे, आपके वालिदैन के न जाने क्या क्या इरादे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा मदरसे में गया है, अच्छा बनकर आएगा, बेहतरीन आलिम बनकर आएगा, हाफिज कुरान, एक आला नंबर का हाफिज कुरान होगा, आला किस्म का कुरान पढ़ने वाला होगा, तजवीद में उसकी पकड़ होगी, और जब वो कुरान पढ़ेगा तो माँ के और अवाम की आंखों में आंसू हो, ऐसा कुरान पढ़ने वाला मेरा बेटा बन जाए। हर माँ बाप का ये ख्वाब होगा। तो आप अपने वक्त को ज़ाय मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो, बल्कि मदरसे से मोहब्बत पैदा करो और अपने आप को मिटा दो, अपने नफ्स को मिटा दो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर मर्तबा चाहो मिटा दो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसान दाने को खेत में डालता है, दाना मिट्टी के अंदर जाता है और फिर उसमें उस मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है, फिर पानी से सींचा जाता है, फिर उस दाने की हिफाजत की जाती है, तब जाकर वो दाना दुनिया के लोगों को अपना फायदा पहुंचाता है, लोग उससे फायदा उठाते हैं। ऐ तालिबे इल्मो, ऐ बच्चों, ऐ तालिबे इल्म साथियों, तुम वही हो, उसी दाने के मानिंद हो। तुम मेहनत करो, तुम कोशिश करो, तुम अपने वक्त को बर्बाद मत करो। आप उस्ताद को धोखा नहीं दे रहे हो, आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को, आप अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हो। कल कोई काम नहीं आएगा। आज वालिदैन हैं, आज माँ बाप हैं, आज रिश्तेदार हैं, सब मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जब आप बड़े हो जाओगे और मेहनत नहीं करके नाकाम हो जाओगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, बल्कि ताने देंगे, इसको मदरसे में डाला था, इसको स्कूल में डाला था, कॉलेज में डाला था, इसने मेहनत नहीं किया, सिर्फ पैसे खर्चे किए, वक्त बर्बाद किया, दोस्ती में अपने आप को बिगाड़ डाला, कुछ न बन सका। तब उस वक्त रोना रोएंगे, भाई मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, तो मैं क्या करूं। झूठ बोलते हो, अल्लाह पे तोहमत बांधते हो, अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जमीन में फैलो, अल्लाह की नेमतों को तलाश करो। आपको अल्लाह ने नेमत दिया है, आप इसमें ढूंढो, आप किताबों में गोता लगाओ, अपना वक्त किताबों में सर्फ करो। मैं बारहा कहा करता हूं, न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। आपका काम मेहनत करना है, आप मेहनत करो, कामयाब करना अल्लाह का काम है और अल्लाह का वादा सच्चा है, 101% सच्चा है। जमीन टल सकती है, आसमान गिर सकता है, अल्लाह की बात नहीं गिर सकती। अल्लाह की बात अटल है, अल्लाह की बात अटल है, अल्लाह का फैसला अटल है। आप मेहनत करो, अल्लाह कामयाब ना करे तो मुझे कहना, आप मेहनत करो, तकदीर पे मत फेंको। अल्लाह ने सबकी तकदीर को बेहतरीन बनाया है। हम तकदीर को अपने हाथों से लिखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि जाओ मदरसे के अंदर मेहनत करो। आपने मेहनत नहीं किया, आप दोस्तों में रहे, सोते रहे। उस्ताद अच्छी बात बता रहा था, आप कान में तेल डालकर सो रहे। उस्ताद चीख रहा था, आपको नींद आ रही थी। क्यों? आपके नजर में बात की अहमियत नहीं, आपको लग रहा था यूं ही बकवास चल रहा है। चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत का होई,
चिड़िया चुग गई खेत पछतावत का होई। किसान ने खेत में दाना डाला और किसान खेत में नहीं गया और चिड़िए आए सारे दाने चुग कर चले गए, खाकर चले गए। उस खेत में फसल उगेगा? बताओ भाई, उगेगा? उस खेत में फसल निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा कि किसान ने खेत पर ध्यान नहीं दिया। उसी तरह तालिब इल्म साथियों, तुमने किताब तो खरीद ली, तुमने मदरसे में तो दाखिला ले लिया, तुमने टोपी तो खरीद ली, कुर्ता पायजामा तो पहन लिया, मेहनत नहीं किया, किताब पर गौर नहीं किया, कुरान करीम को मेहनत से याद नहीं किया, तो आप बताओ आप कामयाब होगे नाकाम हो जाओगे? बताओ भाई, कामयाब होगे या नाकाम हो जाओगे? जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो मेहनत करें, वो मेहनत करें, उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद का एहतराम करें, मदरसे से मोहब्बत करें, वालिदैन को धोखा ना दें, झूठ मत बोलो। जिसके सीने में दीन का इल्म आता वो झूठ नहीं बोलता। जिस जबान से कुरान को पढ़ा जाए उस जबान से झूठ को बोला जाएगा, ये नहीं हो सकता। एक ही जबान पर कुरान भी हो, एक ही जबान पर झूठ भी हो, एक ही जबान पर अल्लाह का फरमान भी हो, एक ही जबान पर शैतान का फरमान भी हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस हाथ से आपने कुरान को उठाया है उस हाथ से मोबाइल का गलत इस्तेमाल करो, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह का बंदा जो होगा, तालिब इल्म जो होगा, वो फिजूल चीजों में अपने आप को जाया नहीं करेगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, कल जब आप मदरसे से निकलकर बाहर की दुनिया में जाओगे आपको समझ में आएगा हमने क्या खोया क्या पाया। मानो मेरी बात को, मान लो मैंने अपने उस्तादों की नहीं माना तो आज यहाँ बैठा हूँ। उस्तादों की मान लिया होता न जाने कहाँ होता, न जाने क्या बड़ा काम कर रहा होता। उस्तादों की सुनो, वो आपके सच्चे दोस्त हैं, वो आपको सच्चे वालिद की तरह हैं, वो आपके सच्चे रिश्तेदार की तरह हैं, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनकी बात सुनो। कामयाब होना चाहते हो तो आप सारी चीजों को भुला दो। इम्तिहान करीब है, अगले महीने में आपके दारुल उलूम मुइन इस्लाम में इम्तिहान का ऐलान हो चुका, आने वाला है। कल या परसों ऐलान आ जाएगा कि भाई 20 रबीउल अव्वल को शशमाई का इम्तिहान होने वाला है। इम्तिहान लेने के लिए अकाबरीन तशरीफ लाएंगे, दारुल उलूम हैदराबाद से, सबीलुस सलाम से, अशरफुल उलूम से, न जाने कहाँ से आएंगे। आप मेहनत करके जब पढ़ोगे, जब आपसे इम्तिहान लिया जाएगा तो जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा वो इम्तिहान में कामयाब होगा, जो मेहनत से नहीं पढ़ेगा वो नाकाम हो जाएगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा इम्तिहान तुझसे तेरी अदालत का। तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या सीखा है? आपने 5 महीने मदरसे का खाकर क्या सीखा वो अगले महीने पता चलने वाला है। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, नाज़िम साहब इम्तिहान ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जब बाहर से आएंगे रिजल्ट आएगा, और जब आपके हाथों में रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। पछताने से पहले तैयारी करो, पछताने से पहले तैयारी कर लो। पहले बाद में पछताने से अभी मेहनत करना अच्छा है, बाद में रोने से अभी रोना अच्छा है। आप बड़े सजाओ, आप बड़े सजाओ। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई थी। हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा इदारा बनेगा। इखलास था, इखलास के ताजमहल थे, उन्होंने बुनियाद डाली, मेहनत करते रहे। आज दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में जाने जाता है। दुनिया के गोशे गोशे में दारुल उलूम के तालिब इल्म मिलेंगे, वहाँ के पढ़े हुए लोग मिलेंगे आपको। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके ब्रांचेज है वो दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद से ज्यादा कोई
किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई ब्रांच नहीं है, किसी भी कॉलेज का ब्रांच नहीं है। दिस इज अ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। सारी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दारुल देवबंद मानी जाती है ब्रांच के एतबार से।